Let's talk to women and girls in Afghanistan about what life is like under the Taliban. दोस्तों, सरकारी आंकड़ों की माने तो अफगानिस्तान की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ती इस जनसंख्या के चलते अफगानों के बीच संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं। जहां एक तरफ देश के लोकतंत्र का बुरा हाल है और देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आवाम के रखवाले खुद हथियार उठाए गलत रास्ते पर चल दिए हैं। इस बेहद ही नाजुक दौर के बीच संकट अफगानिस्तान की आवाम के लिए एक ऐसे काल के रूप में पनप रहा है जिसका अंदेशा उन्हें आज नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने समय रहते इस संकट को नहीं पहचाना और इसका इलाज ना ढूंढा तो वो समय दूर नहीं जब इस देश के लोग भुखमरी के चलते मरने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और ये हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अफगानिस्तान की जनसंख्या पिछली कुछ शताब्दियों में आज सबसे तेजी से बढ़ रही है और तो और खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है। अब आप इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज के समय में हर अफगानिस्तानी महिला अपने जीवन काल में कम से कम 6 बच्चों को जन्म दे रही है। सोच सकते हैं आपकी किस तरह के हालात हैं अफगानिस्तानियों के। जहां एक तरफ देश भुखमरी के दौर में प्रवेश कर रहा है, वहां ये अफगानी बच्चे पैदा करना खुदा की इबादत मानते हैं। आखिर इनके अंदर ऐसी भावना आई कैसे और क्यों संकट का अंदेशा होते हुए वो अपने देश को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं? आइए जानते हैं आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, वैसे अगर बात करें अफगानिस्तान की तो ये एक ऐसा देश भी रहा है जहां कभी शांति और अमन नहीं रहा है। शुरुआत से ही जब से ये देश वजूद में आया है तब से ही यहाँ किसी न किसी तरह का विरोध चलता ही रहा है, फिर चाहे वो लोकतांत्रिक हो या फिर आतंकवादी या फिर विदेशी आक्रमण ही क्यों ना हो, जिसके चलते ये देश कभी युद्ध के माहौल से बाहर ही नहीं निकल सका और ना ही कभी भविष्य की कल्पना कर सका, जिसके चलते इस देश का बुनियादी ढांचा ही कभी विकसित नहीं हो सका, जिसका नतीजा ये रहा कि ये देश इंसान की बुनियादी जरूरतों से भी पिछड़ गया। आज भी यहाँ के लोगों के पास मूलभूत जरूरतें जैसे शिक्षा, भोजन और आवास की समस्या है और तो और यहाँ के लोगों के पास अपने कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश फिलहाल किसी सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है जो कि खुद इंसानियत के दुश्मन है। तो वो क्या ही रक्षा करेंगे यहाँ के नागरिकों के अधिकारों की। ये सब सुनकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरह के डर के साए में जीना पड़ता होगा, जिसके चलते इनकी पहली मानसिकता तो यही रहती होगी कि कैसे ये अपनी जान बचा सके। अगर जान बच भी गई तो इस आतंकवादी माहौल में ये अपने पापी पेट को कैसे पाल पाएंगे। इस मानसिकता में अगर कोई भी हो तो वो शिक्षा के बारे में कैसे सोच सकता है जब उसकी जान पर ही बनाई हो। यही कारण है कि इस देश में शिक्षा का बेहद अभाव है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दिन पर दिन उनके देश की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और आगे चलकर यही समस्या उनके लिए काल साबित होगी, जिसका सबूत हाल ही में यूएन काउंसिल के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ने पेश किया जब उन्होंने अफगानिस्तान के जमीनी स्तर के अपने अनुभवों को मीडिया के सामने जाया किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे इस तरह की अजीब मानसिकता वहां के लोगों की होती ही चली जा रही है। उन्होंने बताया कि जब वो और उनकी टीम अफगानिस्तान में ग्राउंड लेवल पर जनसंख्या नियंत्रण के अभियान चला रही थी तब वहां के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते थे, बल्कि उल्टा ऐसे किसी भी अभियान का विरोध करते थे, जिसके चलते इस तरह के किसी भी जागरूक अभियान को वहां चलाया जाना बेहद ही कठिन था। अब ऐसा क्यों, इसका भी खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की मानसिकता कुछ इस तरह बन गई थी कि परिवार में जितने ज्यादा लोग होंगे परिवार उतना ही शक्तिशाली और संपन्न होगा, जिसके चलते यहाँ परिवार की हर महिला कम से कम 6 बच्चों को तो जन्म देती ही है ताकि उनका परिवार और बड़ा हो सके और मुसीबत की घड़ी में उनका परिवार एक साथ खड़ा हो सके। अब उन ना पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये बात एकदम सही थी और इसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार का हित ही शामिल था, जिसकी वजह से वो ऐसे किसी भी तरह के अभियान का विरोध करते थे। हालांकि इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद यूएन काउंसिल की टीम ने लगातार यहाँ ऐसे अभियानों को जारी रखा, लेकिन एक वक्त के बाद उनकी टीम को भी हार माननी पड़ी, जिसका नतीजा आज हम सबके सामने है, जो कि अपने आप में ही भयानक है और किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है। जहां एक तरफ सरकार के उखड़ जाने के बाद वहां आतंकवादियों का राज हो गया तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जागरूक अभियानों की भी नैया डूब गई। अब इसके पीछे का कारण वहां लोकल सरकार का जाना हो या आतंकवादी संगठन का आना, वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इन संगठनों के यहाँ से जाने के बाद तो यहाँ के लोगों का हाल बद से बदतर हो गया है। जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी भी वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।
दोस्तों ये बात तो हो गई अफगानों की मेंटेलिटी की, लेकिन आइए अब आपको एक ऐसे नजरिए से भी वाकिफ करवाते हैं जो कि थोड़ा सा अजीब है। इससे पहले कि हम आपको उस नजरिए से वाकिफ करवाएं, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर हम किसी भी धर्म का विरोध या टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरह की नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। बस हम सिर्फ अपनी तरफ से सच्चाई को आपके सामने उजागर कर रहे हैं, जो कि वैज्ञानिक आंकड़ों के हिसाब से एकदम सच है। अब आप इस बात पर भरोसा करते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों हाल ही में आई अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12, जिसका पूरे भारतवर्ष में बढ़ चढ़कर विरोध हुआ, जिसके चलते सेंसर बोर्ड को ना चाहते हुए भी इस फिल्म को बैन करना ही पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी में ऐसा क्या था जिसके चलते इस मूवी के लिए इतने बवाल हुए। तो हम आपको बता दें कि इस मूवी में अन्नू कपूर एक मुसलमान व्यक्ति का किरदार प्ले कर रहे थे, जो कि बीवी बच्चे होने के बावजूद अधेड़ उम्र में एक दूसरी महिला से शादी करते हैं और उस महिला से बच्चे भी पैदा करते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं करते, बल्कि बच्चों की झड़ी लगा देते हैं। और इनके 2-3 नहीं बल्कि पूरे 12 बच्चे होते हैं, जिसके चलते इस मूवी का नाम पड़ा है हमारे 12, जो कि मुसलमान धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई थी, ताकि वो इसे समझ सके कि सिर्फ बच्चे पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उनको अच्छे से पालना भी बेहद जरूरी है। और इतने बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाना कितना मुश्किल होता है, ये मूवी बिल्कुल इसी विषय को बड़ी सुंदरता के साथ प्रदर्शित करती है। लेकिन जब इस मूवी की रिलीज डेट नजदीक आई तो भारत के कई मुस्लिम बिरादरी के लोगों को ये कड़वी सच्चाई सही नहीं लगी, जिसके बाद वो इस मूवी को लेकर जगह जगह हिंसक होते हुए देखे गए, जिसके चलते आम नागरिकों की सुरक्षा और धार्मिक दंगों से बचने के लिए इस मूवी को बैन कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मुसलमान ये चाहकर भी देखना नहीं चाहते कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इससे वो और उनका देश आने वाले समय में संकट में आ सकता है। अब इसके पीछे उनकी कोई भी वजह हो वो तो उनका खुदा ही जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमान अपनी इस हरकत में भी अपने खुदा को घसीटने से पीछे नहीं हटते, बल्कि उनके अनुसार तो ये सब खुदा की इबादत है और इसे कौन रोक सकता है। अगर कोई इसे रोकना भी चाहता है तो इनके अनुसार ये उनके धर्म में हराम है। अब आप ही बताएं, ऐसे कैसे किसी धर्म में ये जायज है कि अगर आप एक से ज्यादा बच्चों को पालने में सक्षम नहीं हैं तो उसके बावजूद भी आप उन बच्चों को पैदा करें और फिर उसके बाद उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दें। ये कहाँ का धर्म है? ऐसा करने को कौन सा खुदा कहता है? ये तो सीधा सीधा इंसानियत का गला घोटना हुआ। इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सब बातें भारत देश की ही है, जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, तब वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए इस स्तर तक गिर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होगा अफगानिस्तान जैसे देश का, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। सोच के भी डर लगता है कि क्या हालात होंगे अफगानिस्तान के। लेकिन आज के समय में अफगानिस्तान जिस राह पर जा रहा है वो रास्ता आगे चलकर डेड एंड पर खत्म होता है, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। आप ही सोचिए दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान के ये हालात हैं कि वहां की महिलाएं अपने जीवन काल में 6 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, जिसके चलते कभी कभी तो वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि वो बच्चों को जन्म देते देते ही अपनी जान से ही हाथ धो बैठती हैं। ये कोई 1-2 केस नहीं बल्कि अधिकतर केसेस में अफगानिस्तान में ऐसा ही देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर माँ मर जाती है तो कहीं कहीं पर कमजोरी की वजह से माँ और बच्चा दोनों ही मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ के मर्द फिर एक मर्तबा निकाह करते हैं और सेम वही हाल अपनी दूसरी बीवी का भी करते हैं जो उन्होंने अपनी पहली बीवी का किया था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर यहाँ के लोगों की मेंटालिटी खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके 6 में से 3 बच्चे सिर्फ पोषण की कमी के चलते बचपन में ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। लेकिन मजाल है इस बात का मलाल यहाँ के मर्दों के मन में आए। अब आप ही बताएं दोस्तों, ऐसे लोगों की अगर कोई मदद भी करना चाहे तो वो कैसे करे, क्योंकि ये तो मदद को बढ़ाए गए हाथ को ही अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों ये विषय बहुत ही ज्यादा विकराल होता जा रहा है, जिस पर उन्हें सोचने की जरूरत है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।